अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका जो है मैकेनिज़्म क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो जो है इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो इसको जो है हम इसकी डेफिनेशन नीचे लिखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या। तो गाइस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम है। हमने जो है पढ़े थे कि हमारी बॉडी के अंदर 12 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हमें अलाउ करता है हमारी ब्रीथ करने के लिए, हमें जो है अलाउ करता है हमारा ये जो सिस्टम है, विच अलाउ अस टू ब्रीथ करने के लिए जो है ये अलाउ करता है हमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये उसकी डेफिनेशन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम या स्ट्रक्चर विच अलो अस टू ब्रीथ। ये हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि हमें अलो करता है ब्रीथ लेने में। उसके बाद इसकी जो है देखते हैं मैकेनिज़्म कौन सा होता है। रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस of breathing respiration is a process of breathing in oxygen यानी अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तो रेस्पिरेशन जो होती है एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जो कि हमें ऑक्सीजन इनहेल करने और ऑक्सीजन को जो है एक्सहेल करने के अंदर ये अंदर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी। इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये दो होते हैं ना, दो। कौन कौन से। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। किसके अंदर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल is called internal respiration। तो ये जो होती है हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, जिसके अंदर जो है हमारे और जो ब्लड और सेल के ब्लड एंड सेल के बीच में जो है क्या होता है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो वो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर होती है। उसके बाद है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंजेस जो होती हैं हमारी गैस की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। तो ब्लड और लंग्स के अंदर जो हमारी, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो है पल्मोनरी वेन से जो है ब्लड जा रहा था हमारे लंग्स के अंदर, तो वो यहाँ पर आकर लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कर रहा था। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो है हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा था हमारे ऑर्गन्स की तरफ, तो वहाँ ऑर्गन्स के अंदर जाने के बाद जो सेल से वो लेन देन कर रहा था गैसेस की या न्यूट्रिएंट्स की। तो हम बात करेंगे गैसेस की, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ पर जो मैकेनिज़्म हो रहा था, तो वो जो मैकेनिज़्म हो रहा था वो जो है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन थी, इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये जो है हमारी इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा गाइस, रेस्पिरेशन के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें हमारे ऑर्गन्स, जाहिर सी बात है इस तरह से खाली पीली रेस्पिरेशन होगी नहीं। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेशन को करवाने के लिए। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर जो है हमारा नोज़ है, सबसे पहला ऑर्गन। दो नोस्ट्रिल्स, नोज़ के जो दोनों साइड जो सुराख होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। नोज़ पहला ऑर्गन है, नोस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं इनको, नोस्ट्रिल्स। उसके बाद नोज़ के बाद जो है एक स्ट्रक्चर आता है हमारे आगे चल के नोज़ के नेज़ल कैविटी के पीछे, उसको जो है फेरेंक्स कहते हैं। तो फेरेंक्स जो है सेकेंड ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद जो है थर्ड पे आता है हमारा लैरिंक्स। उसके बाद जो है हमारी ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के बाद जो है हमारे ब्रोंकाई आती है ना, ब्रोंकाई या इनको जो है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जो है हमारे ब्रोंकाई के बाद जो है ब्रोंक्यूल्स आते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है हमारे एल्वुलाइज। और ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं लंग्स के अंदर, एल्वुलाइज। और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं हमारे फाइनली लंग्स के अंदर होती हैं। तो लंग्स जो हैं मेजर ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ पर जो है टोटल हमारा जो है मैकेनिज़्म हो रहा होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद गाइस देखते हैं कि
कौन कौन सी जो है ऑक्सीजन के अंदर जो है रेस्पायरेशन के अंदर जो हम एयर जो है इंस्पायर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है इनहेल करते हैं, तो वो इनहेल करने वाली जो एयर होती है उसकी कंपोजिशन के अंदर क्या आता है, इसकी जो है मैं आपको डायग्राम भी समझा दूंगा कि इसके डायग्राम बना के उसमें आपको जो है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ट्रेकिया और लंग्स, ये हम जो है डायग्राम के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि मैं जो है उसमें आपको इजीली समझा सकूंगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट जो है हमारा इसका दूसरा लेक्चर बनेगा, 1, 2, 3 लेक्चर और भी इसी के ऊपर बनेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है गाइज। तो आई होप कि इसमें आपको जो मैंने समझाया है उसका स्टार्ट जो है आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर ये जो है अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू गाइस।